बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम क़ाल जल्ल व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै' व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना वहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। इस अंदाज से आज का जो उन्वान होगा, जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन क्या होता है आप लोगों को जहनों में है। खुशियाँ मनाई जाती हैं और मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। लोग तिरंगे का एहतराम करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं और उसको कदर की निगाह से देखते हैं। और स्कूलों में और कॉलेजों में लड़के लड़कियां और स्कूल के ज़िम्मेदार आते हैं, वहाँ भी झंडा तिरंगा लहराया जाता है और उसके ऊपर कुछ बातें कही जाती है कि हमारे हिंदुस्तान की फ़जीलत क्या है, और हमारा हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ, वग़ैरह वग़ैरह तकरीरें होती हैं। कुछ देर के लिए होती हैं, एक आध घंटा हो जाती हैं। उसके बाद लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चे घरों को आ जाते हैं, छुट्टी हो जाती है और हम भी अपने कामों में लग जाते हैं। बात ख़त्म। मौका रहा तो तकरीर सुन लेते हैं, मौका नहीं है तो फिर अपने कामों में लग जाते हैं, आराम से हो जाती है। कल छुट्टी है तो लोग आज़ादी मना लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप लोगों के सामने पूरी जंग आज़ादी की तारीख़ तो बताने के लिए 1-2-3 हफ्ते लग जाएंगे। आज़ादी की तारीख़ क्या? आज़ादी की तारीख़ का तो 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त को आज़ादी की तारीख़ नहीं है। तारीख़ का मतलब होता है हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं कि तारीख़ अपनी, तो उसको इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने मुख्तसर अंदाज में आपको बताने की कोशिश करें। सबसे पहली बात आप जहनों से निकाल दें कि लोग ये सोचते हैं कि अब आज़ादी हो गई, वो कब की वो हो गई, 1940 में हो गई, अब उसे क्या लेना देना हम लोगों को, अब उससे क्या फ़ायदा है। इतना आसान नहीं है जो हम लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान काम है, हुआ अब हो गया, अब उसके बारे में क्या है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप लोगों आज आप गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा इस आज़ादी के पीछे क्या क्या कुर्बानियाँ, क्या क्या मेहनतें, मशक्क़तें मुसलमानों को उठानी पड़ी। हम लोगों को तारीख़ याद नहीं रहती है, हम उसकी कोशिश भी नहीं करते। अब जो हम सब कल 15 अगस्त को हम जो खुशी मनाएंगे और तिरंगे को सल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे, जो भी है करेंगे, तो इस खुशी के पीछे राज क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू जानने वाले यूँ कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इतनी बात तो हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो क्या मतलब? इसके पीछे एक जुमला है, आज़ाद होने का मतलब ये है कि ये किसी का ग़ुलाम रहा। अब ये ग़ुलाम है, आज़ाद हो गया, डिलीवरी हो गई और रिहाई हो गई का मतलब ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि एक आदमी जेल से रिहा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो चंद दिनों पहले वो जेल में था, तो इसलिए वो वहाँ से रिहा हो गया। अब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक ज़माने में ये हमारा प्यारा वतन ग़ुलाम था। आप ये देख लें
कि हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है और यहाँ मुसलमान जब आबाद हुए, इससे पहले मैं एक बात आपको समझा दूँ कि आप लोगों के जहन में है, कई बार ये बातें आई हैं, हर साल ये बात आती है, हिंदुस्तान वो मुबारक शहर है, मैं ये कह रहा हूँ वो मुबारक मुल्क है हिंदुस्तान, जहाँ सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ हिंदुस्तान की मिट्टी में उतरे। अब ये बताओ, हिंदुस्तान में हज़रत आदम से पहले भी कोई इंसान है दुनिया में? हज़रत आदम से पहले कोई इंसान दुनिया में नहीं है, ये तो पक्की बात है। उससे पहले शयातीन थे, जिन्नात थे, उनका बसेरा था, इंसान नहीं थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से कहाँ के हिंदुस्तान में इंसानों की आबादी हुई, और सबसे पहले वही जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। हज़रत आदम से पहले कोई नबी है? नहीं है। अकीदे की बात ये भी याद रख ले, हज़रत आदम से पहले कोई नबी नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। ये दो बातें हमेशा ज़हन में रखें। क्या बोलो? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं, कोई रसूल भी नहीं, और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी भी नहीं, कोई रसूल भी नहीं। इन दो बातों पर भी हमें ईमान लाना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में उतारे गए तो वो अर्ज़ मुक़द्दस हिंदुस्तान की ज़मीन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है हिंदुस्तान की फजीलत के बारे में, हज़रत अली फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत इब्न अब्बास हैं, कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है, लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली फरमाया करते थे, मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन से ठंडी और खुशबूदार हवाएं आ रही है। वजह क्या? हज़रत आदम वहाँ उतरे हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आते आते अपने कपड़े जब उनके जन्नत के उतार लिए गए तो पत्ते जन्नत के लेकर आए, वगैरह वगैरह। तो आपको ये बात जहन में रखनी है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन का सबसे पहला इंसान आदम है, सबसे पहला इंसान आदम है। अगर आपसे पूछा जाए वही सबसे पहले कहाँ उतरी है, कौन से मुल्क में उतरी है? वही जिब्राइल सबसे पहले कहाँ है? अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो आप कहो हमारी मुक़द्दस सरजमीन हिंदुस्तान में सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। वही लेकर जो आए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वही लाने की जिम्मेदारी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की है, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। हमें फ़ख्र होना चाहिए इस मुल्क पर, हमें फ़ख्र है और होना भी चाहिए। खैर, ये हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहाँ हमारे सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी यहाँ उतरे हैं, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यहाँ उतरे। बहुत फजीलतें हैं, मैं शायद इससे पहले बताया, मुझे कुछ अहम बातें बतानी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये हिंदुस्तान पर किस्मत का खेल ये हुआ कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने इसको बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा मालदार बनाया। मैं तारीख की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ, मुसलमानों ने इसको बहुत आबाद किया, यहाँ तक कि जुल्म और सितम, जोर और जुल्म कहा कि बहुत ज़्यादा था इस सरजमीन पर। मुसलमानों ने इसको दूर किया, ये तारीख को लोग भुलाते हैं, और इसको इस कदर अच्छा बनाया और इस कदर जरखेज बनाया कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेज यहाँ आए दाल चीनी के बहाने, वो यहाँ आए सूरत के रास्ते से, बाज़ उलमा ने लिखा है गुजरात के रास्ते से वो आए हैं। तिजारत वहाँ उनकी मंडियाँ थीं, वो आते रहे, यहाँ की ज़रखेज़ी को देखते रहे, और देख देख कर उनकी नीयतें ख़राब हुई, और तिजारतों में घुस कर, और उस वक्त के बादशाहों में वो ताकत नहीं थी, अय्याशी में थे या वो अपने मनमानियों में थे। वो लोग यहाँ आए और इस मुल्क को कब्ज़ा करने की कोशिश की और कामयाब हुई। वो माल के बहाने से फौज को उतारते थे, माल के बहाने से हथियार को उतारते थे, उतार कर यहाँ के मार्केटों पर उनका कब्ज़ा हुआ, यहाँ की हुकूमतों पर उसका कब्ज़ा हुआ। अब जैसे ही कब्ज़ा ज़्यादा हो गया,
यहाँ तक कब्ज़ा ज़्यादा हो गया, उलमा ने लिखा है कि 1803 में वो लोग दहली पर काबिज होकर, शाह आलम उस वक्त का बादशाह था, उससे एक डील होने के बाद इन लोगों ने एक ऐलान किया, अपने कब्ज़े का एक ऐलान किया। उसमें 3 हरफा थे। उसमें ये थी खिलकत खुदा की, हुकूमत बादशाह सलामत की, हुकूमत बादशाह सलामत की, और हुक्म बहादुर का होगा। क्या मतलब इसका? ये मखलूक कौन है? अल्लाह की बनाई हुई है। इसमें हुकूमत किसकी है? बादशाह की हुकूमत तो है, लेकिन आर्डर चलेगा बहादुर का। वो बहादुर कौन? वो अंग्रेजों का बड़ा था। यहां तक वो कब्जे कर लिए थे, दिल्ली कब्जा हो गया था, यहां तक वो कब्जे में आ गया, और ये बोलने पर वो मजबूर हो गए। ये मखलूक जो है वो अल्लाह की बनाई हुई है, हुकूमत बादशाह की है, लेकिन चलेगा कंपनी बहादुर का। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बहादुर था, जो बड़ा था, उसका हुक्म चलेगा। उलमा ने लिखा है ये बात वो क्यों चलाए? वो बात इसलिए चलाए थे, भाई मखलूक किसकी? भाई अल्लाह की। इसमें क्या तो दो राय है? नहीं है। अच्छा, हुकूमत किसकी? कहा कि बादशाह। क्यों बादशाह की? बोले तो शाह आलम बादशाह की है, ताकि लोगों को ये जहन ना बने कि अब हमारी हुकूमत, हम पूरे ये लोग अंग्रेज कब्जा हो गए, काबिज हो गए। अगर लोगों को ये मालूम होगा कि हुकूमत भी उनकी है, तो आवाम बेदार हो जाएगी, जाग जाएगी, और जागकर हम पर हमला करेगी। इसलिए उन लोगों ने बड़े प्लान से ये काम किया कि मखलूक जो वो सब अल्लाह की है, हुकूमत जो भी है वो बादशाह की है, चलेगा कंपनी बहादुर का। उस वक्त हजरत मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि ये सबसे पहले 1803 में उन्होंने फतवा जारी किया कि अब ये मुल्क अंग्रेजों के कब्जे में चला गया है, अब ये दारुल हरब है। दारुल हरब का मतलब ये है, हर वतन में रहने वाले मुसलमान पर यह जरूरी है कि वो अंग्रेज को इस मुल्क से भगाने के लिए जान माल सब कुछ कुर्बान कर दे। जब तक कि एक अंग्रेज भी इस मुल्क में रहेगा, चैन की नींद लेने की जरूरत नहीं है। उनसे जंग करना फर्ज है, उनसे जंग करना फर्ज है। अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटा है। उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया, ये फतवा दिया उस जमाने में कि इस मुल्क में अगर किसी मुसलमान को रहना है तो कहा कि अंग्रेज को यहां से भगाना होगा, इसलिए कि अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज हो गया, कब्जा हो गया पूरे मुल्क पर। तो उस वक्त उन्होंने फतवा जारी किया कि जान माल की बाजी लगाकर ये फर्ज है कि अंग्रेज को यहां से भगाना। दोस्तों, अगर हम ये समझते हैं कि फतवा दिए ये फतवे के बाद बहुत कुछ कुर्बानियां हुई, बहुत शहादतें हुई। अब हमको यहाँ सवाल ये आता है, अंग्रेज आए तो आए ना आए तो क्या हुआ, ये फतवा देना गई कोई ना, इनको क्या भी जरूरत नहीं थी, फतवा नहीं देते था तो शायद आराम से रहते था। दोस्तों, उलमा ने लिखा है वो पूरे मुल्क पर काबिज होकर उनकी पार्टी नहीं आई। तुम उसको पार्टी मत समझो, ये पार्टी गई तो वो पार्टी आई, क्या हुआ वो उससे अच्छा करते ही आई, वो नहीं हुआ। सो वहां आपको कहीं गलत फहमी ना हो कि कोई पार्टी बदली है, बल्कि वो हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। अब उन्होंने क्या बोले कि वो सुनना, किसी को नौकरी नहीं, कोई नहीं, उनके गुलाम बनकर जीना, कोई आपका कोई काम नहीं। अगर वो बोले तो इबादत करना, नहीं बोले तो इबादत नहीं करना, जैसे गुलाम जीता है। कुरान कहता है ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूक ला यक़दिरु अला शै, कि अल्लाह ने कुरान में मिसाल बयान की है, जो गुलाम होता है वो किसी चीज पर कादिर नहीं होता है, कुदरत नहीं रखता है। वमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, मगर एक वो आदमी है जिसको हम रिस्क देते हैं, वह युनफ़िक़ु सिर्रन व जहरा, वो रातों दिन खर्च करता है, उसकी मर्जी। तो पार्टी बदल कर अंग्रेज आए,
मुसलमान थे या हुक्मरान बादशाह थे, वो गए, अंग्रेज आए, उनकी एक पार्टी नहीं थी। वो लोग पूरे काबिज हो गए थे कि अभी ये हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। अब वो कहने लगे कि हमारा हुक्म चलेगा, बादशाह तुम्हारी है लेकिन हुक्म चलेगा। आप मस्जिदों को जाना चाह रहे, नमाज पढ़ना चाह रहे, हमसे इजाजत लो। अगर कोई भी काम कर, आप हमारे गुलाम बनकर जियो। नहीं, इस्लाम उसको मना करता है। अल्लाह को बंदों की गुलामी पसंद नहीं है। आप सुनो, जो फतवा देने के बाद उलमा खड़े हुए, अवाम खड़ी हुई कि अब इनको भगाना है। भगाने का मतलब ये नहीं कि एक 10 आदमी थे जो यहां से इस गांव से भगा दिए, ऐसा नहीं था। पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो गया था। इधर मद्रास से लेकर दिल्ली तक, कलकत्ता तक सब उनका ही कब्जा है। इधर दक्कन तक सब उन्हीं का कब्जा था। मैसूर वगैरह काबिज होना चाह रहे थे, लेकिन हजरत ने फतवा दिया, तब लोगों की आंखें बेदार हुई कि अच्छा, ये लोग अब पूरे काबिज हो गए, हमारा कोई हिंदुस्तान में कोई काम नहीं होगा उनके इजाजत के बगैर, गोया कि हम उनके गुलाम हैं। अब यहां से इस फतवे के बाद लोग चौकन्ना हुई। एक बात मैं आपको बताऊं, आज मुझे खुद अपनी तारीख मालूम नहीं है, लोग हमारी तारीख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सफहात से, किताबों के औराक से तारीख मिटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस चीज को जो सोचे हैं कि अंग्रेज यहां आकर कब्जा कर रहा है, हमें गुलाम बनाना चाह रहा है, तो सबसे पहले सोचने वालों में जिसको अल्लाह ने वो फहम और फिरासत दी, कहा कि सिराजुद्दीन दौला कलकत्ते का बादशाह था। उसने सबसे पहले इस चीज को भांपा कि लोग काबिज हो रहे हैं, हमको गुलाम बनाना चाह रहे हैं। उस वक्त मुगलिया सल्तनत का आखिरी दौर था और कमजोर पड़ गई थी हुकूमतें, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। वो अपने मनमानियों में, आसाइशों में, आराम में वो लगे हुए थे। लेकिन तारीख क्या करती है, जो अब लोग किताबों में है, 1850 पर 7 से ये जंगें शुरू हुई बोलकर है किताबों में। कब से? 1850 पर 7 से जंगें शुरू हुई हैं, अंग्रेज आए हैं इस मुल्क में, काबिज हुए हैं, तो लोग लड़े हैं। दोस्तों नहीं, आपको याद रख लें आप, ये तारीख से, हमारी सफ़ों से हमारी तारीख को मिटाई जा रही है। पूरे जंग जो अंग्रेज़ों से लड़ी गई है वो 1 महीने 2 महीने, लोग आप बोलते ना 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होगा, भाई को 2 मिनट में बोलते, 2 सेकंड में बोलते, क्या बोल को ये क्या कर लेते भाई, ये 15 अगस्त का तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो उलमा ने लिखा है ये जंग जो शुरू हुई है वो 1750 पर 7 से शुरू हुई है और 1940 पर 7 में ये आज़ादी हुई है। 200 साल लगे हैं इसमें। कितने साल लगे हैं? जो 2 मिनट में हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, आज़ाद होने हुआ दिन है, तो कहा कि इसके पीछे 2 साल नहीं 200 साल लगे हैं। लेकिन जो तारीख की किताबों में हमारी तारीख को मिटा रहे हैं अब जो किताबें निसाब बनकर आ रही हैं उसमें तारीख मिटाई जा रही है। उसमें 1850 पर 7 से जंग शुरू हुई है, इसके शुरुआत हुई है कहते हैं, हालांकि उससे पहले 1750 पर 7 से कहा कि जंगें शुरू हुई है। अच्छा, वो 100 साल कहीं मिटाते हैं मालूम, राज बताना मैं आपको, शायद आप लोगों को भी कब से भाई ये जंग शुरू हुई, तो अगर तारीख याद है तो क्या बोलेंगे आप? 1850 पर 7 का हम भी गीत गा रहे हैं, हालांकि 1750 पर 7 से है। ये 100 साल कहीं को मिटा रहेंगे तो इसमें टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जंग लड़े सो है, सिराजुद्दीन दौला जंग लड़े सो है, और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जंगे लड़े हैं। वो सब इसके अंदर आती है। वो तारीख 100 साल निकाल डाले तो टीपू सुल्तान भी चल जाते, सैफुद्दौला क्या सिराजुद्दौला, इनकी जंगे 100 साल ये लोग लड़े। हैदर जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, लोग जरा रहमतुल्लाह अलैह बोलने से डरते हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आखिरी दौर में जो भांप लिए हैं वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जालिम के
जाल को समझे तो सबसे पहले कहा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अब उनकी तारीख को मिटा रहे लोग, टीपू का नाम पसंद नहीं, क्यों किताबों से मिटाया जा रहा है कि नहीं 1850 पर 7 से जंग हुई है, नहीं 1750 पर 7 से जंगें हुई है। मैं बात समेटते हुए, आप लोगों को तारीख मालूम है, लेकिन मालूम है तो भी कोसी तारीख का तो अब खबरें है ना, न्यूज़ है, वहाँ क्या तो चलिंदो उन्होंने क्या बोले कि वो सच्चा, जैसा हमें समझने को है। हमारे मुसलमानों की, हमारे बुजुर्गों की तारीख हमारी किताबों से देखने हमें टाइम नहीं है, किसी के बोले हुए किताबों में छपे हुए बातों को पढ़ रहे हैं। अब डर क्या मालूम, अब आने वाली किताबों में 1850 पर 7 से जंगें शुरू हुई है, बेशक है 100 साल की तारीख को मिटा रहे हैं, सफ़ों में नहीं है। अब हमको पढ़ना तो आता नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते का तो हमारे बच्चे आए तक ये तारीख ही चले गए सका है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अब लोग उसको विलन बनाकर उनको पेश कर रहे हैं, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को उनको भी एक विलन बनाकर पेश कर रहे हैं, वो लोग पेश कर रहे हैं। हमें हमारे पास क्या है उनका मुताला। दोस्तों, जो कौम अपनी तारीख को याद नहीं रखती है, अपनी माजी को यानी पिछले को याद नहीं रखती है, उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता है। और बाज़ उलमा ने लिखा है, किसी कौम को गिराना हो, किसी कौम को गिराना हो तो कहा कि उसको उसकी माजी की तारीख मिटा डालो। अगर एक बच्चे के पास जायदाद है, अब डॉक्यूमेंट सभी पुराने मिटा डाले, कल क्या करता है घर मेरा को कैसा बोलता, पुराने डॉक्यूमेंट सभी नहीं है, समझा क्या करता हूँ, खामोश है, मजबूर है, अब वैसा हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, खुद अपनी तारीख को याद करो कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में क्या खून हमारा बाप, हमारे बुजुर्ग का बड़े कुर्बानियाँ दिए। क्या बोल रहे थे हमें ज़्यादा हमारे बुजुर्ग का बहुत कुर्बानियाँ दिए कहते भाई, हमारे बाप दादा हिंदुस्तान आज़ाद करने वास्ते कुर्बानियाँ दिए। कहते कुर्बानियाँ दिए, बकरे काटे, गाया काटे, हिंदुस्तान आज़ाद होने के वास्ते कुर्बानियाँ दिए ना हमारे बड़े में, हमारे अल्लाह वाले बुजुर्ग। कुर्बानियाँ में क्या काट को रहते, बोलो हिस्से देखो होते, बकरे काटे। बल्कि एक तारीख लिखने वाला लिखता है 1860 पर 4 से 1860 पर 7 तक, ये 3 साल में वो तारीख लिखने वाला लिखता है 19,000 उलमा को शहीद किया गया ये 3 साल में। और उलमा को सूअर के चमड़े में बांधकर सीख कर आग में डाला जाता था। और एक तारीख लिखने वाला लिखता है, इस हिंदुस्तान की आज़ादी में कम से कम, मैं अपने गुमान के हिसाब से 5 लाख मुसलमानों का, जिसमें उलमा अक्सर हैं, उनका खून बहा है। हमें कुर्बानियाँ कर तो हमारे बाप दादा बकरिया को देखो रहते हिंदुस्तान आज़ाद करने के वास्ते, अंग्रेजा करने मोहल्ले को कुर्बानियाँ दिए तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज हमें दोस्तों पहली बात जो हमें याद रखने की है, हम अपनी नस्ल को उलमा से तारीख याद करवाएं, वरना हमारी नस्ल, हमारे बच्चे सबा कौन हिंदुस्तान आज़ाद करेगा। तो अब ये मस्जिद कौन बने, क्या तो आजकल बोल लेते रहते कौन को, तो हमारे बाप दादा बने, हमारे बाप दादा बने। अब ये बात हमारे बच्चों को मालूम नहीं कि हिंदुस्तान हमारे बाप दादा के खून से आज़ाद हुआ है। हाँ, 1850 पर 7 के बाद का कहीं को बोलते का तो 100 साल उधर छपा दाल को, बाद के 100 साल कहीं को बोलते का तो उलमा ने लिखा है ये 100 साल में बिरादरान वतन भी जंगों में शरीक हुए। ये तारीख तो याद दिलाते हैं, पहले की जो तारीख है जिसमें काफिर नहीं थे, मुसलमानों ने, उलमा ने वो जंगें लड़ी हैं, उसको छपाया जा रहा है। अच्छा, वो छपाए बोल को हमें मालूम भी नहीं, कहीं को हमारे पहले से मालूम नहीं। तो इसलिए दोस्तों, बाद में ये जो नस्ल आएगी, जब ये किताबों में तारीख पढ़ेगी, और एक बात क्या होगा तो हमें बावाला हो को भी हमारे बच्चा को क्या क्या हिस्ट्री है सुनाना की, क्या क्या सुनाना की मालूम ही। अरे उसका बच्चा ऐसा बना तू भी वैसा बनना, उसका बच्चा ऐसा बना तू भी वैसा बनना, उन्हें इतना कमाता है तू भी इतना कमाना, उन्हें इतना कमाता है, उन्हें इतना जमाया, उसे नौकरी वहाँ आई, उन्हें ये बना, ये हमें सीरत बोलते हैं। मेरे बच्चे को मालूम नहीं है हिंदुस्तान किसका है। हम इस हिंदुस्तान में किराएदार नहीं है, हकदार हैं। बोलो, इस हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हैं, हम हकदार हैं। जितना सामने वाले को 1 इंच है तो वो इंच में मेरा भी आधा इंच है। इस कमाल के साथ जियो। हमारे बच्चों को मालूम नहीं तारीख है हिंदुस्तान किसने आज़ाद किया है, और हम सहमे हुए डर रहे हैं कि हिंदुस्तान का जब लफ्ज आता है उसमें हिंद आता है तो हम ये समझते हैं कि ये उनका है। इसके आज़ादी में
जितना उनका पसीना लगा उससे ज्यादा हमारा खून लगा है। ये जुमला याद रख लें आप। इस हिंदुस्तान की आजादी में अंग्रेजों को भगाने में 200 साल लगे। 200 साल में 5 लाख इंसानों का अगर ये खतरा भी अगर हिसाब डाल लो तो 5 लाख खतरे इस हिंदुस्तान में बहे। मैं ये खतरे की बात कर रहा हूं। जब इंसान को जुबा किया जाता है तो ये खतरा निकलता है। दोस्तों, आज हमको हमारी तारीख मालूम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद होने के बाद भी आजाद क्यों कराए? उलमा आजाद क्यों कराए? इतने जने की जान देने की क्या जरूरत थी? तो कहा कि हिंदुस्तान, अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया। अल्लाह को बंदे का गुलाम बनकर रहे, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ईरान का बादशाह रुस्तम बहुत बड़ा बादशाह है, अफगानी जबका रबीई बिन आमिर रजी अल्लाह ताला, जब वो ईरान को कब्जा करने के लिए गए तो बादशाह बहुत से सुलह किया, बातें हुई। एक मर्तबा बादशाह ने पूछा, भाई आप यहां आए क्यों हैं? तो उस साहबी रसूल ने कहा, अल्लाहु इब्ताअना लिनुखरिजा मन शाअ मिन इबादिल, कहा कि हजरत अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा, इब्ताअना लिनुखरिजा मन शाअ, कि अल्लाह ने हमको इसलिए भेजा कि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में देना चाहे। और अल्लाह को यह बात हरगिज पसंद नहीं कि बंदा बंदे की गुलाम बनकर रहे। अल्लाह तो ये चाहते हैं कि बंदा मेरा गुलाम बनकर रहे। इस वास्ते दोस्तों, डरने की नहीं, सबा की तारीख 200 साल 5 लाख मुसलमानों का खून, ये उसकी तारीख है। कल 15 अगस्त खाली हमें वो तिरंगे की इज्जत कर लिए, उसे सलाम कर लिए। एक अजीब बात क्या मालूम, एक जना रिस्क की बड़ी कदर करते। किसकी? एक निवाला उठाए तो बड़े में आप करना नहीं लो, शायद वो हंके आग लगा ले को खाते, बाद में इतना निवाला है ना पानी में धो को फेंक डालते, भैंसा को डालते। मुझे बात समझ में नहीं आती। रिस्क की तो कदर है, रज़्ज़ाक़ की कदर नहीं। रिस्क की तो कदर है, रज़्ज़ाक़ की कदर नहीं। तिरंगे की तो कदर है, तिरंगे की तो सलाम। और तिरंगा बनने के लिए, वो दिन लाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको जवाब दे रहे, सलाम करना नहीं। तिरंगे की कदर है, तिरंगे का सलाम है, मुबारक है, करना चाहिए। लेकिन जो लोग कुर्बानियां दिए उनको सलाम का, उनको जवाब दे रहे। अब तो लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है इस हिंदुस्तान में। हमें भी सही कह के तो पट्टे नहीं ना, पट्टे नहीं है समझते हैं। दोस्तों, ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं मरूंगा। तुम्हें तो नापाक मट्टी में जाते क्या, हमें पाक होकर जाते, इस मट्टी की उतनी कदर करते हैं। हमें नापाक हुए तो भी पाक होने के लिए हिंदुस्तान की मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। मालूम, अगर एक आदमी नापाक है, वजू नहीं कर सकता, पानी नहीं छू सकता, तो हमारे इस्लाम ने ये इजाजत दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी को मार को, तुम पाक है, नापाक है तो पाक हो सकते हैं। और हमें हमारी शरीयत ने कहा, अगर तुम नापाक हो तो इस हिंदुस्तान की सरजमीन में नापाक मत जाओ, आपको नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, इत्र लगाया जाएगा, उसके बाद आपको मिट्टी के हवाले करेंगे। अगर तुम्हारा हिंदुस्तान से, मिट्टी से मोहब्बत है तो तुम कैसे नापाक जा रहे हो? मेरा इस्लाम तो कहता है नापाक हो गए तो इस मिट्टी से पाक हो, जब इस मिट्टी में दफन होना चाहो तो पाक जाओ, नापाक मत जाओ। कितना तो गरीब बंदो, उसे नहला धुला को तो भेज। तो इसलिए दोस्तों, इस हिंदुस्तान के आज़ाद होने में उलमा का, मुसलमानों का खून बहा है। इसके जर्रे जर्रे में, इसके तिनके तिनके में मेरा और मेरी नस्लों का हक है। डर कर जीने की जरूरत नहीं। लेकिन बात यह है कि इसकी कदर करे, इसको बदनाम करने की कोशिश न करे, इसकी इज्जत को सराहने की कोशिश करे। आखिरी एक बात, अकायद के तौर पर सबा क्या होता है, बहुत से तराने, बहुत से नगमे ऐसे ना गाएं जो हमारे अकीदे के खिलाफ हो, और नाच गाने और बन सवर कर बच्चे और बच्चियों का आना, ये इस्लाम के खिलाफ है। ये हमारे बुजुर्गों के कुर्बानियों का नतीजा नहीं है। कुर्बानियों का नतीजा ये है, आज़ाद होकर अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।